आज हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, वो भी निमोनिक्स मेथड से। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निमोनिक्स मेथड होता क्या है। निमोनिक्स मेथड का हिंदी अनुवाद है स्मृति विज्ञान। इसका मतलब ये है कि याद करने का एक साइंस है, याद करने का एक विज्ञान है, जो कि हम लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग मैथ में इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैथ में अप्लाई करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मैथ में डिजिट्स का खेल है। स्क्वायर जब भी देखते हैं हम लोग तो वहाँ पता चलता है कि सारा डिजिट है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक कोड तैयार करते हैं जो कि हर एक जगह ये कोड अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, इसलिए इस कोड को बनाया गया है। तो देखते हैं कि 1 जो है उसको T से या तो D से, दोनों में से किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। T में एक लाइन है, D में भी एक लाइन है। तो ये T हो गया, ये D हो गया। अब देखते हैं 2 को हम लोग उल्टा लिख सकते हैं इस तरह करके। 2 जैसा लग रहा है, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए 2 को N से। 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए M से। 4 को हम लोग पढ़े हैं R से, इस टाइप का होता है 4, तो इसलिए हम लोग 4 को R से डिनोट किए। 5 का L है, ये 5 हो गया। शेप यहाँ देखिए, ये किस चीज़ का हो रहा है, L का, इसलिए हम लोग L से डिनोट करते हैं। 6 को देखेंगे, यहाँ से आके ये यहाँ मिल सकता है। फिर J को देखेंगे, यहाँ आके मिल सकता है। तो 6 को हम लोग J या तो G से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। 7 को K, और जस्ट उसी तरह से K का साउंड या क का साउंड C से भी होता है, इसलिए 7 के कैटेगरी में हम लोग K और C रखे हैं। 8 को B और F, 9 को P और B। P और B क्यों? P जो है और B दोनों 9 का उल्टा लग रहा है। 10 या तो 0, यहाँ 0 देखिए, 10 नहीं होगा, 0 को हम लोग Z या तो S, दोनों सेम लग रहा है, इसलिए हम लोग 0 को Z या S से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसी कोड को हम लोग स्क्वायर में फिट करेंगे, जो कि 11 से लेकर के 30 के बीच में। 11 से लेकर के 30 के बीच में हम लोग इस डिजिट को या इस डिजिट का कोड को हम लोग 10 तक तो जानते हैं, 11 से लेकर के 20 तक, और फिर 21 से लेकर के 30 तक देखेंगे। आइए अब हम लोग उस कोड को 11 से लेकर के 30 तक के बीच में जितना भी स्क्वायर होता है उसको फिट करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे जो हम लोग को हमेशा के लिए याद रह सके। तो देखते हैं, 1 को हम लोग T या D से हम लोग डिनोट किए थे, तो D लिख देते हैं। 2 को N से, फिर 1 को D से, D and D। 1 को D से, 4 को R से, 4 को R से, 1 को D से, 6 को G या J से। तो हम लोग क्या करेंगे, D, G और 9 को P से डिनोट कर देंगे। फिर 1 को D से, फिर P, फिर G, फिर 2 को N, फिर N, फिर 5 को L, फिर 2 को N, 5 को L, फिर 6 को G, फिर 2 को N F से, और 9 को B से, 3 को M से, 2 को
एन से, और 4 को 4 ही लिखते हैं, 3 को एम से, 6 को जी से, 1 को 1 ही लिखते हैं, 4 को हम लोग लिखेंगे आर, 0 को जेड लिख देते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें देखते हैं, 4 को आर, 1 को यहाँ पे टी से, फिर आर एफ आर, फिर 5 को एल एन, 2 को एन से, फिर पी से, 5 को एल, फिर 7 को के या सी से, तो हम लोग क्या करते हैं के से कर देते हैं, और 6 को कर देते हैं हम लोग जी से, फिर 6 को जी, फिर 2 को एन, फिर 5 को एल, या 6 को यहाँ जे से कर देते हैं, 6 को जे, 2 को एन, 5 को एल, फिर यहाँ 6 को कर देते हैं हम लोग जी से, 7 को के से, और 6 को जी से कर देते हैं, 7 को हम लोग कर देते हैं के से, एन 9 को पी से, 7 को हम लोग के से कर देंगे, 8 को एफ या तो वी से, 8 को एफ से, आपको 4 को आर से, फिर यहाँ 8 को एफ आर टी, और यहाँ 9 को हम लोग लिख सकते हैं बी, और यहाँ 0 अब हम लोग यहाँ पे सारे कोड को फिल कर चुके हैं। अब इसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वॉवेल्स का यूज़ करेंगे, ए ई आई ओ यू, जिसके चलते हम लोग काट सकते हैं बाद में, तो हम लोग अपने से वॉवेल पुट करते हैं इसमें। देखते हैं, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ आई कर देते हैं, यहाँ आई कर देते हैं, यहाँ ओ, यहाँ ए, यहाँ एम यू, फिर यहाँ ए, यहाँ डबल आर ए, आर ई एफ ई, ये हो गया एलकेजी, जोनल, कापा, यहाँ बोल देते हैं काफिर, इसको बोल देते हैं फोर्ड, यहाँ हो गया। अब देखते हैं निमोनिक्स मेथड। अब निमोनिक्स मेथड में हम लोग देखेंगे कि ये कहानी हम लोग यहाँ फिट करते हैं। एक बार या वीडियो पॉज करके देखिए, फिर से दोबारा देखिए, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका कहानी है राजा बनने का, और इसका कहानी है हॉस्पिटल में, और वो भी रात का समय। यहाँ देखते हैं कि राजा कैसे बना। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि तुम राजा कैसे बने, जरा लिख के तो बताओ। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले जब मैं राजा बना तो उसमें लिख रहा हूँ, जब मैं राजा बना, उसके बाद सारे लोग मुझे परेशान करने लगे, कंपनी लोग परेशान करने लगे। तो इसके कारण से हम जो है DND एक्टिवेट कर दिए। DND एक्टिवेट किए क्यों? क्योंकि हमको डर लगा। यहाँ देखिए DARR किए हैं, DND एक्टिवेट किए, इसलिए हमको डर लगा था, इसलिए हम लोग DND एक्टिवेट किए। अब DND एक्टिवेट करने के बाद हमको डर लगा। उसके बाद मैंने DGP को फ़ोन किया, पता चला कि DPG को मैंने फ़ोन कर दिया। अब DPG वहाँ मैं नील रह गया, NIL नील रह गया। तो मेरे दोस्त ने इस नील को काट के ये नील लिख दिया, LNIL।
उसके बाद बोला ये NIL नहीं, ये NIL, इसलिए नील जी। बोले ठीक है और बताओ क्या है, लिखो आगे। तो मैंने लिखना शुरू किया कि मैं फेसबुक भी नहीं चला रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं फेसबुक नहीं चला रहा था। तो यहाँ क्या हो गया, नो FB। आगे मैं बताता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि मैन 4 थे और मग 1 था, वो भी सोने का था। मैन 4 और मग 1, और मैं उस मग को ले लिया। उस मग को लेने के बाद मैं राजा बन गया। ये हो गया मेरा 11 से लेकर के 20 के बीच में निमोनिक्स मेथड। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। मैं राजा बना, मुझे परेशान करने लगे सब। इसके कारण से मैं DND एक्टिवेट किया। DND एक्टिवेट करने के बाद मुझे डर लगा। डर लगने के बाद मैं DGP को फ़ोन किया। पता चला DGP को फ़ोन ना करके मैं DPG को फ़ोन कर दिया। अब DPG को फ़ोन किया तो मैं नील रह गया, नील बटे सन्नाटा, शांत नील रह गया कि मैंने किसको फ़ोन कर दिया। अब मेरा दोस्त उस नील को काट दिया क्योंकि मैंने गलत लिखा था NIL। तो बोला कि नील जी, ये नील NIL होता है, इसलिए नील जी। उसके बाद मैं फेसबुक भी नहीं चला रहा था क्योंकि मैसेज आ रहे थे, इसलिए नो FB। आदमी 4 थे, मैन 4, मग 1 था, वो भी सोने का। तो मैं उस मग को बेच के राजा बन गया। ये हो गया 11 से लेकर के 20 तक का। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 21 से लेकर के 30 के बीच में। ये हमारा रात का बात है। एक रात थी, एक आदमी को रेफर कर दिया गया। रात का समय था, उस आदमी को रेफर कर दिया गया। अब उस रेफर किया हुआ आदमी कहाँ पहुँचा, LNP हॉस्पिटल। जब LNP हॉस्पिटल पहुँचा, उसके बाद बोला कि मेरा बेटा तो आया नहीं है। तो अपने ड्राइवर को बोला कि जाओ तुम मेरे बेटे को लेते आना। तो उसका जो ड्राइवर है वो गया LKG में, जो उस जोनल का था, वहाँ पढ़ रहा था GK, इसलिए GK जी। जब उस ड्राइवर ने उसको बताया तो वो बच्चा कांपा, थर्राया, कांपा। कांपने के बाद उसने ड्राइवर को बोला काफिर हो तुम, मुझे बताया नहीं। उसके बाद बोले ठीक है महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब बैठिए मेरे फोर्ड गाड़ी पर। अब फोर्ड गाड़ी पर बैठे, वो निकल गए। यही था मेरा निमोनिक्स मेथड। 2 बार कम से कम आप देख लीजिएगा, आप जिंदगी भर नहीं भुला पाइएगा। ये मेरा दोनों निमोनिक्स मेथड है, ये 11 से लेकर के 20 तक और 21 से लेकर के 30 तक के बीच में। अगले वीडियो में मैं क्यूब बताऊंगा निमोनिक्स मेथड से। 11 से लेकर के 11 से नहीं, 5 से लेकर के या 6 से लेकर के 30 तक।